जय श्री राम। आप सभी को जय जय श्री राधे। 10वें अध्याय में हमने श्रवण किया था। मैंने आपको एक उदाहरण बताया था, एक दृष्टांत बताया था। बड़ा, हमारे उत्तराखंड में जो बड़ा बनता है, वास्तव में उसका आध्यात्मिक कारण क्या है? वैसे तो उसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक कारण जो मैंने आपको अवगत कराया था, उसी परिप्रेक्ष्य में मैं आपको जो है दो शब्द और कहूँगा कि घर से बाहर दिमाग लेकर जाइए। अगर आपको घर से बाहर जाना है तो अपना दिमाग लेकर के जाइए, क्योंकि दुनिया एक बाजार है और बाजार में दिमाग चाहिए। लेकिन घर के अंदर अगर आप आते हैं तो दिल लेकर के जाइए, आइए। दिमाग नहीं, दिल लेकर के आइए। घर के अंदर अगर आप प्रवेश करते हैं तो दिल लेकर के आइए, क्योंकि वहाँ पर एक परिवार है। घर के अंदर एक परिवार है। आप बड़ा बनिए, जितना बड़ा आपको बनना है, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, कुछ भी बनिए, लेकिन उसके सामने बड़ा मत बनिए जिसने आपको बड़ा किया है। जिसने आपको बड़ा किया है उसके सामने बड़ा मत बनिए। यही उस बड़े का उद्देश्य था, उस दृष्टांत का उद्देश्य था। तो ये जो महात्म्य है, पुरुषोत्तम महात्म्य है, ये जो तिथियां हैं, ये जो दिवाली है, नवरात्रि हैं और अन्य जो पर्व हैं, इनको प्राचीन काल से हमारे ऋषि मुनियों ने क्यों बनाया? इनके बनाने के पीछे कारण ये था कि मनुष्य भूले नहीं, उसको याद रहे। उसको ये याद रहे कि भगवान है इस दुनिया में, भगवान ने इस पूरी सृष्टि को रचा है, उसकी याद के लिए। मंदिर, आजकल जो है पढ़े लिखे लोग, अंग्रेजी स्कूलों में पढ़े हुए बच्चे मंदिर को कुछ समझते नहीं है। वास्तव में इसका साइंटिफिक कारण है। मंदिर में गुम्बद बनी होती है। वो जो गुम्बद होती है वो पिरामिड है। पिरामिड क्या करता है? नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है और पॉजिटिव एनर्जी को लाता है। कभी आप मंदिर जाते हैं, आप मंदिर में भगवान के दर्शन मत कीजिए, लेकिन आप थोड़ी देर मंदिर में बैठ करके शांतिपूर्वक बैठ जाइए, तो आपके जो है सारी नकारात्मक शक्तियाँ जो हैं वो चली जाएंगी और पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आनी शुरू हो जाएगी। इस प्रकार ये जो सब चीज़ें बनाई हुई हैं, मंदिर बनाए हुए हैं, पूजा बनाई हुई है, कर्मकांड बनाए हुए हैं, ये सब पद्धतियाँ जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे सनातन संस्कृति में चली हुई हैं, ये सब 100% वैज्ञानिक हैं। ये जो है इसको आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि आज सारी दुनिया जो है वो आ रही है। अभी आपने हाल में सुना होगा, अमेरिका में एक कैबिनेट मंत्री हैं, महिला हैं, वो हिंदू हैं। उन्होंने, वो क्या करते हैं, सुबह उठती हैं। अमेरिका देखिए पाश्चात्य देश है, जहाँ पूजा पाठ कर्मकांड का कोई अर्थ ही नहीं है। ऐसे देश में देखिए वो सुबह उठती हैं, उठ करके, हिंदू महिला है, वो कैबिनेट मंत्री है वहाँ की, अमेरिका की संसद की, तो पूजा पाठ करती हैं पल्ला उड़ करके, और उसके बाद जो है तुलसी में जल चढ़ाती हैं। वो कहती है कि मुझे इन चीज़ों से बड़ी शांति मिलती है, बड़ी शांति का अनुभव होता है और मुझे प्रेरणा मिलती है। तो इस प्रकार ये सब चीज़ें बनाई हुई हैं। हमने आपको कल श्रवण कराया था कि वो जो कन्या जो है वो क्या सोचने लगी? वो सोचने लगी कि मुझे अब तप करना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए। मेरे पास और कोई उपाय नहीं है, इसलिए मुझे तपस्या करनी चाहिए। क्योंकि दुर्वासा ऋषि जो है उनको ने जो है उस कन्या को कहा कि तुम जो है पुरुषोत्तम महात्मा का अनुसरण करो, उसमें पूजा पाठ करो, जप दान करो। तो वो तपस्या में बैठने के लिए उसने निश्चय किया कि मैं जो है शिव पार्वती का तप करती हूँ, और वो शिव पार्वती के तप में बैठ गई। पंचमुखी शांत शिव का ध्यान करने लगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस पंचाक्षरी मंत्र का जप करने लगी। इस प्रकार जप करते करते जो है प्रचंड गर्मी में, धूप में, अग्नि के बीच में बैठ करके, हेमंत ऋतु में, शीत ऋतु में ठंडे जल में बैठ करके
इस प्रकार वो तपस्या करने लगी। वो कन्या तपस्या करते करते जो है उसका शरीर भी कृष्ण हो गया था, बहुत ज़्यादा दुबला पतला हो गया था। भोजन के स्थान पर वो कन्या जो है केवल धुआं पीकर रह जाती थी, भोजन भी नहीं करती थी। इस प्रकार उसके उग्र तप को देख करके देवराज इंद्र जो है वो चिंतित हो गए। तो देवता जो हैं भगवान विष्णु के पास, भगवान शिव के पास गए और कहने लगे, प्रभु ये कन्या ने बहुत तेज तप, बहुत महान तप किया है, तप कर रही है, जिससे मेरा जो है सिंहासन हिल रहा है। इंद्र बोले। तो इस ऐसे उस तप क्रम में 9000 वर्ष तक उस कन्या ने तपस्या की। 9000 वर्ष तक वो ओम नमः शिवाय जप करते हुए तपस्या में लीन हो गई। 9000 वर्ष के बाद उसकी तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और प्रसन्न होने के बाद उसके आगे खड़े हो गए भगवान शिव। कन्या ने आंखें खोली, सामने भगवान शिव और पार्वती को देखा तो दंडवत प्रणाम किया। प्रणाम करके बोली, हे पार्वती नाथ, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, आपकी शरण में जो आश्रय लेता है वो घोर संसार समुद्र में डूबा हुआ भी जो है तर जाता है। इस प्रकार आपको बार बार नमस्कार है। इस प्रकार जो है कन्या प्रार्थना करने लगी। भगवान शिव बोले, हे तपस्विनी, तुम दुखी मत हो, मैं तुम्हारी जो भी मनोकामना है उसको अवश्य पूर्ण करता हूँ। जो हमसे चाहो मांग लो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तो कन्या बोली, कन्या कहने लगी, हे दीनानाथ, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे पति दें, मुझे पति मिले, मुझे पति चाहिए और मुझे पति की कामना है, मुझे पति दीजिए। अब भगवान शिव कहते हैं, हे कन्या, तुमने मेरे सामने अपने मुख से 5 बार पति शब्द कहा है। 5 बार तुमने पति शब्द कहा है। पहली बार तुमने कहा कि मुझे पति मिले, दूसरी बार कहा मुझे पति दें, तीसरी बार कहा मुझे पति की कामना है और चौथी बार कहा कि मुझे पति चाहिए, 5वीं बार कहा कि मुझे पति दीजिए। इसलिए तुमने 5 बार पति कहा, इसलिए तुमको जो है 5 पति होंगे। तुम्हारे 5 पति होंगे। और वो पति कैसे होंगे? सूरवीर, धर्मों के ज्ञाता, साधु, सदृश, सन्यासियों के समान रहने वाले, सत्य पराक्रमी, यज्ञकर्ता और सारे गुणों से प्राप्त, इंद्रियों को वश में करने वाले, वश में रखने वाले राजा होंगे। वो 5 तुम्हारे पति जो है। अब श्री कृष्ण भगवान ये इस वृत्तांत को, इस महात्मा को पांडवों को सुना रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शिव जी का वह वचन सुन करके, शिव जी के वचन सुन करके, हे पांडवों, वो कन्या जो है कहने लगी कि हे प्रभु, आप मेरा मजाक मत बनाइए, आप मेरा उपहास मत कीजिए, क्योंकि प्रत्येक स्त्री का एक ही पति होता है। 5 पतियों वाली स्त्री मैंने न देखी है न सुनी है। हे कृपा निधान, आपके सामने इस प्रकार कहना तो योग्य नहीं है, लेकिन मैं क्षमा चाहती हूँ। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे क्या करना है आप बताइए। तो भगवान शंकर कहते हैं कि हे पुत्री, तुम डरो मत। तुम्हारा जब अगला जन्म होगा तो उसमें तुम जो है माँ के गर्भ से पैदा नहीं होगी, तुम प्रकट होगी। तुम प्रकट होगी, यज्ञ में प्रकट होगी। और जो है जब तुम यज्ञ में प्रकट होगी तो उस समय तुम्हारे 5 पति जो है वो 5 होंगे। इस प्रकार वरदान दे करके भगवान शिव जो है अंतर्धान हो गए। पुरुषोत्तम मास भगवान का प्यारा महीना था वो, जिसमें उसको वरदान मिला था और भगवान ने उसे अपना ऐश्वर्य प्रदान किया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उस कन्या ने तप तो किया, वरदान तो प्राप्त कर लिया, लेकिन उसने जो है पुरुषोत्तम मास का जो है निरादर किया था, पुरुषोत्तम मास का निरादर किया था।
इस निरादर के कारण जो है उसको 5 पतियों का वरदान प्राप्त हुआ। और इस प्रकार कहते हुए भगवान सिद्धिदान प्रधान हो जाते हैं। श्री बृहद नारदी पुरुषोत्तम मास का ये 11वां पुष्प श्री पुरुषोत्तम भगवान के चरणों में समर्पित है। जय श्री राम। राधे राधे।